क्या आपको भी वेजाइनल डिस्चार्ज को लेकर कन्फ्यूजन है कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है? कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इन्फेक्शन हो रहा है तो बार-बार क्यों हो रहा है? और क्या ये मुझे ही हो रहा है कि बार-बार सबको होता है, कॉमन है बार-बार इन्फेक्शन होना? इसकी रेमेडी क्या है? वेजाइनल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें? तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन एंड बीएचयू वाराणसी और मैं आपको बताऊँगी कि वेजाइनल इन्फेक्शन को कैसे पहचानना है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में कैसे डिफरेंशिएट करना है और कब डॉक्टर के पास जाना है और कैसे अपनी विजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना है। तो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? विजाइना जो है एक ओपन ट्यूब की तरह है लेडीज में और इसके अंदर हल्का सा व्हाइटिश येलोइश डिस्चार्ज बनता है। इट इज जस्ट टू कीप द विजाइना क्लीन, मॉइस्चराइज्ड एंड सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्प करता है। जो गंदे बैक्टीरिया हैं, जो इन्फेक्शन अंदर आता है उसको फ्लश आउट कर देता है, राइट? तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, जिसमें की वजह से कोई इचिंग या बर्निंग नहीं होती। अब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। जैसे ओवुलेशन के समय ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की डिज़ायर बढ़ जाती है, लिबिडो बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी प्लान कर रही होती है प्रेगनेंसी को, तो उस समय वाइट डिस्चार्ज भी एग वाइट जैसा हो जाता है। जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो ये थोड़ा थिक हो जाता है। पीरियड्स की जस्ट बाद बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता, ड्राई फेज होता है। तो इस तरह से हार्मोनल जो साइकिल है वो डिस्चार्ज को मेंटेन करती है और ये बहुत ही नॉर्मल होता है। अब अगर इस डिस्चार्ज में आपको स्मेल आने लगी, जैसे कि फिशी ओडर आ रहा है या फिर अजीब सी स्मेल आ रही है या फिर हल्की सी इचिंग हो रही है, अगर आपको फिशी ओडर आ रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, बट एक पेक्यूलियर स्मेल रहती है। अगर आपको कॉटेज चीज़ या फिर फटे हुए दूध जैसा डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, दैट इज टिपिकल फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडल डिस्चार्ज, जो कि बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली उन लेडीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग्स पहनती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करती हैं, जिनको कि एयरेशन बिल्कुल नहीं होता, या फिर जो ज़्यादा मोटी लेडीज़ हैं जिनको पसीने की वजह से प्रॉब्लम होती है, या जो डायबिटिक हैं। डायबिटिक्स में शुगर ज़्यादा निकलता है बॉडी से, तो जब शुगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये फंगस ग्रो कर जाता है। इस केस में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, बर्निंग होना, यूरिन करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होना और बिल्कुल थिक डिस्चार्ज आना, पैंटी का गंदा हो जाना, ये सब बड़ा कॉमन है। एक और तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो कि मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास रहता तो नीचे वेजाइना के जो पास जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, उसके अंदर ही रहता है, लेकिन ये टिपिकली पीरियड्स के बाद बाहर निकलता है, क्योंकि पीरियड्स के बाद जब कनाल खुल जाती है, आपको जस्ट पीरियड खत्म हुआ है, उस समय इसको बाहर एक्सेस मिल जाता है वेजाइना में आकर, फिर ये इचिंग कराता है और डिस्चार्ज फ्रॉथी होता है, बबल्स वाला और येलोई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो सकती है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और स्पेशली पीरियड्स के बाद होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सारे तरह की जो इन्फेक्शन मैंने आपको बताया उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है कैंडिडल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन। इसको हम यीस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो बायोलॉजिकल नाम है कैंडिडा का, वो है यीस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। आप इतना ज़्यादा इच कर देते हो तो कई बार ब्लड भी आने लगता है। डिस्चार्ज के साथ आपको दिखेगा थोड़ा ब्लड स्टेनिंग भी है। किसमें कॉमन है मैंने बताया, जो कि थोड़ा पुअर हाइजीन मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, पसीना, टू मच सिंथेटिक कपड़े, कॉटन कपड़े नहीं पहन रहे तो एरेशन नहीं होता उस एरिया का, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप प्रेग्नेंट हो गए, आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले ली, ये सारे कारण होते हैं फंगस के ग्रो करने के। इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल होता है, डिपेंडिंग कितना इन्फेक्शन है, डॉक्टर आपको ओरल टैबलेट्स देंगे, डॉक्टर आपको लोकल वेजाइना में लगाने वाली क्रीम्स देंगे, पेसरीज देंगे, लैक्टिक एसिड वाले शैम्पूज देंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ओरल टैबलेट ना देके लोकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना होता है, प्रॉपर्ली दवाई लगानी होती है। फिर आते हैं दूसरे टाइप का कॉमन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आता, आता है तो येलोइश हो सकता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बर्निंग या इचिंग नहीं होती, बट स्मेल पेक्यूलियर रहती है और पेशेंट आते ही ये बोल के है कि हमको एक पेक्यूलियर स्मेल आती है और हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली कब होता है, ये वेजिनोसिस है, वेजिनाइटिस नहीं है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन नहीं है। इट इज ओसिस, यानी कि सिंपली जो अच्छे बैक्टीरिया है उनकी जगह गंदे बैक्टीरिया आ गए। जो लैक्टोबैसिलाई है उसको बैड बैक्टीरिया ने रिप्लेस कर दिया है। तो जब इम्बैलेंस होता है तो वेजिनोसिस होता है। इसका कंट्रोल होता है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट से, जो कि ओरल भी दी जाती है और विजाइनल भी दी जा सकती है। फिर आते हैं तीसरे टाइप का इन्फेक्शन, जिसमें कि बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो ये अल्सर्स भी करा सकता है, लोकली इन्फेक्शन, स्वेलिंग भी करा सकता है, डिपेंडिंग कितना ज्यादा है। इसका भी ट्रीटमेंट वही है जो कि
बैक्टीरियल वेजिनोसिस का, इसमें भी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट दी जाती है और सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताया, हर बार जितना आप पानी पिएँगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे। बॉडी के अंदर की जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स है, पानी उसको फ्लश आउट करेगा। तो स्टे हाइड्रेटेड। सेकेंडली, आपको जैसे मैंने बताया फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है, पुअर हाइजीन, पसीना, लैक ऑफ एरेशन, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपको अपने आप को क्लीन रखना है। आपको पहली बात तो पैड्स जल्दी-जल्दी चेंज करने हैं। अगर आप टैम्पून्स भी लगा रहे हैं तो 6 टू 8 आवर्स से ज़्यादा पैड्स या टैम्पून्स ना लगाएँ। उस एरिया को क्लीन रखें। बहुत ज़्यादा हार्श क्लीनिंग की ज़रूरत है क्योंकि बॉडी सेल्फ क्लीन करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा डूशेज़ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड सोप्स यूज़ करते हैं, उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको हटा देता है। जो लैक्टोबैसिल है, डोडरलिंग बैसिल है, आपको वजाइना को बचा के रखता है, उसको हटा के गंदे बैक्टीरिया वहाँ आ जाते हैं। तो टू मच क्लीनिंग इज़ नॉट गुड, टू मच सिंथेटिक कपड़ा इज़ नॉट गुड, टू मच ऑफ शुगर इनटेक इज़ नॉट गुड, टू मच ऑफ टाइट क्लोथिंग इज़ नॉट गुड। इन सब से आपको बचना है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपने आप को धो लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो। टू मच ऑफ एंटीबायोटिक इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उन्होंने 10 दिन का कोर्स दिया, आपने 15 दिन खा ली, 20 दिन खा ली, ऐसे नहीं करना है। टू मच ऑफ एंटीबायोटिक से भी कई बार अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और गंदे वाले बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। साथ में आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया शुगर फूड कम रखना है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो शुगरी फूड कम रखें, पानी ज्यादा पिए, पसीने वाले कपड़ों को जल्दी जल्दी चेंज करें। स्विम वेयर, अगर आप स्विम सूट पहन के स्विमिंग कर रहे हैं, आप एक पब्लिक स्विमिंग पूल में है जहाँ के बहुत सारे लोग हैं, तो आप प्लीज जल्दी उन कपड़ों को चेंज कर दें। अब कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली मेरे से पूछे जाते हैं, क्या हम डेली विजारल वॉश कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल पानी है और हल्के फुल्के सोप्स जो आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं उसी से आपको क्लीन करना होता है। जबरदस्ती आपको जो सेंटेड सोप्स आते हैं, परफ्यूम सोप्स आते हैं, उनको अंदर से विजाइना को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है। अनलेस कि आपको इन्फेक्शन है तो डॉक्टर बोलेंगे अंदर से क्लीन करना है। तो पीएच बैलेंस्ड जो शैम्पूज आते हैं विजाइना के लिए वही यूज करने हैं, जिससे विजाइना का पीएच 4.5 से 5 के बीच में रहे, एसिडिक पीएच रहे। सेकेंडली, क्या डिस्चार्ज होना नॉर्मल है? क्या ये हमेशा होता है? जैसे कि मैंने वो आपको बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, उसकी थिकनेस, उसकी फ्लोई नेचर वो चेंज हो सकता है क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अकॉर्डिंग होता है। बट उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई इचिंग बर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज प्रीटी नॉर्मल। क्या बार बार विजाइनल इन्फेक्शन होने से फर्टिलिटी पर फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हालांकि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास, ये बेसिकली ऊपर नहीं चढ़ते, यूट्रस के अंदर नहीं जाते, ये नीचे विजाइना और सर्विक्स में ही रहते हैं। बट स्टिल अगर बार बार इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, और अगर ये ऊपर जाके एसटीडी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसने इम्यूनिटी कम करके कोई और इन्फेक्शन घुस गया, क्लेमीडिया घुस गया, नाइसीरिया घुस गया, तो ये ऊपर जाके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं और यूट्रस को खराब कर सकते हैं। तो देखा आपने विजाइनल हेल्थ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, विजाइनल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। एम्बैरस नहीं होना है, डॉक्टर से खुल के बात करनी है, अवेयरनेस रखनी है, आपको स्मार्टली अपने विजाइनल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझिए, बॉडी सिग्नल देती है जब जब प्रॉब्लम होती है, उसको इग्नोर ना करें। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट, जहाँ पर कंसल्ट डॉक्टर सोनल का बटन है। अगर आपने पेमेंट करा है तो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या फिर डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि हमको कंसल्ट करना है, कैसे करना है। 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो सेफ रहिए, कंफर्टेबल रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए। मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।